बिश्नोई नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। गूगल पर सर्च किया जा रहा है कि आखिर बिश्नोई कौन होते हैं। वजह साफ है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जब से सलमान खान को यह धमकी दी है कि वो ब्लैक बक का बदला लेगा, या तो सलमान खान मुकाम मंदिर जो बिश्नोइयों का सबसे बड़ा मंदिर है वहां आकर माफी मांगे या अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इसके बाद से जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई में होती है और कहीं न कहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस हत्याकांड में आता है, उसके बाद से इस कम्युनिटी पर और इस नाम को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कहां से आता है? आप सबने सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो इस वक्त साबरमती गुजरात की जेल में बंद है। परंतु आज हम मिलवाने वाले हैं आपको उस शख्स से जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर तहसील के दोतारावाली गांव का रहने वाला है और उसके चचेरे भाई रमेश राहड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का बचपन कैसा था, या क्या लॉरेंस बिश्नोई इसी तरह से था जैसा आज वो चर्चाओं में है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस। रमेश जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो नाम कमाया है, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के समूचे देश में चर्चे चल रहे हैं, यहां तक कि कनाडा और सऊदी अरब तक उसके चर्चे पहुंच चुके हैं, क्या आप लोगों को ऐसी कल्पना थी उसके परिवार का हिस्सा होने के नाते कि लॉरेंस बिश्नोई इस तरह से नाम कमाएगा? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो आपने हमारे परिवार से जुड़ने के लिए समय दिया। बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन जो बात मीडिया पे चल रही है, क्योंकि हमारा परिवार सदा ही एक बिश्नोई जो समाज है वो हरे दरख्तों के बदले में शहीदी दी है। 363 नर नारियों ने अपना बलिदान दिया है और हिरणों के लिए हमारा समाज सदा ही बलिदान देता आया और बलिदान दे रहा है। आज हरे दरख्तों के लिए आपको पता है राजस्थान के अंदर जगह जगह जो है धरने वगैरह लगा रखे हैं। तो इस समाज के अंदर इस तरह जो है बच्चे को पेश करना थोड़ा और तरह लगता है। इसमें हमारा लॉरेंस के बारे में जो था वो पहले दिन ही धार्मिक विचारों का, क्योंकि हमारा जो परिवार है संत साहिब राम जी राठ जो हमारे समाज से संत हुए हैं, हम उनके वंशज हैं। तो हमारे वंश के अंदर ऐसा जो है थोड़ा सा दिल को ठेस लगती है। अगर कोई गैंगस्टर बोलता है, कोई कोई दूसरा बोलता है, तो उस पर ठेस लगती है हमें। जी रमेश जी, बिश्नोई कम्युनिटी, चूंकि मैं भी इसी कम्युनिटी से आता हूं, हमेशा जानी जाती है जीवों पर दया करने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए। बिश्नोई कम्युनिटी में 363 उन शहीदों का नाम भी है जिन्होंने खेजड़ी के लिए मां अमृता देवी के नेतृत्व में अपना बलिदान दिया था। बिश्नोई कम्युनिटी को इसलिए जाना जाना चाहिए कि वो गुरु जाम्बो जी की उनको अपना गुरु मानती है। बिश्नोई कम्युनिटी को इसलिए जाना जाना चाहिए कि वो पेड़ों और पशुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, चींटी तक के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु क्या आपको नहीं लगता कि इन दिनों बिश्नोई कम्युनिटी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में न केवल उन तमाम युवाओं के लिए कहीं न कहीं आदर्श साबित नहीं हो सकता? देखो, जो हमारा समाज है, हमारा जो बच्चा है, आज तक हमारे समाज के अंदर, हमारे खासकर हमारे परिवार के अंदर कोई किसी के अंदर कोई नशा नहीं है। और बात रही लॉरेंस की, तो लॉरेंस पहले दिन ही जब छोटा बच्चा था, कॉन्वेंट स्कूल में अबोहर पढ़ता था, तो वो जब शाम को घर जाता था, घर जाने के बाद दोतारावाली जो सरकारी स्कूल है उसके ग्राउंड के अंदर बच्चों के साथ खेलता था। उनको घर से पैसे ले जाके सामान लेके देता था, चाहे वो क्रिकेट का सामान हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो। क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी, क्योंकि लॉरेंस पहले दिन से ही भगत सिंह को अपना आइडल मान रहा है। तो उसके दिमाग में थी कि मेरे गांव के बच्चे, मेरे इलाके के बच्चे नशे की दलदल से दूर रहें। और वो उनको ले जाके छोटे बच्चों को स्कूल में मतलब खिलाया करता था कि ताकि जो बच्चे हैं वो नशे से दूर रहे। और एक उसका शौक था कि उसका जो है घोड़सवार का शौक था, तो वो घोड़ी रखता था। जब 12 13 14 साल का था तब भी वो घोड़ी भगाया करता था। और आज भी जैसे
वो महीने में लगभग 6-7 दिन तो खाना भी नहीं खाता, वो आज भी फास्ट रखता है, व्रत रखता है। तो जब ऐसे बच्चे का नाम गैंगस्टर आ जाता है, दुख होता है। देखो, अपराधी हम तब कह सकते हैं जब कोर्ट उसको इस बात पे तायद करे या उसका साबित हो जाए कि वो दोषी है। अभी तक कोर्ट के अंदर दोष साबित नहीं है, इसलिए हम उसको दोषी नहीं कहते। और दर्द जरूर होता है कि हमारा बच्चा इस लाइन में कैसे चला गया। रमेश जी, मेरा सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जब तक दुतारा वाली गांव में पढ़ाई कर रहा था स्कूल की, तब आप बता रहे हैं कि वो घुड़सवारी करता था और वो गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था। तो ऐसा कौन सा वाकया हुआ जब उसने चंडीगढ़ में पढ़ाई शुरू की और वहां से वो अपराध की दुनिया में कदम रखने लगा? वो कॉन्वेंट स्कूल में था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्कॉलर लगी हुई थी। यहाँ से वो चंडीगढ़ चला गया डीएवी, वहां से वो यूनिवर्सिटी चला गया, लॉ की पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ चंडीगढ़ जाने, वहाँ कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर उसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में जीत हार होती है। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप था उसने इस पे एफआईआर लॉन्च करवा दी झूठी। फिर एक आई एफआईआर, दो हुई, तीन हुई, आगे से आगे जो है इस तरह एफआईआर होकर वो इस तरह की दुनिया में चला गया। क्या 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 पहली एफआईआर क्या थी, किस तरह का? क्योंकि देखो, अफवाहें भी बहुत चलती है कि लॉरेंस ने ऐसा किया, लॉरेंस ने वैसा किया। आप कहते हैं वो नशे के खिलाफ है, आप कहते हैं कि वो उसने कभी नशा नहीं किया, गांव के बच्चों तक को नशे से दूर रखने के लिए, क्रिकेट खिलवाने के लिए वो प्रोत्साहित करता था। फिर उसकी पहली एफआईआर क्या थी? पहले आप एफआईआर आपस में झगड़ा था उनका। दो ग्रुप थे, दोनों का आपस में झगड़ा था, वहां से शुरू हुआ था इसका एफआईआर का काम। जी। और एक एफआईआर के बाद दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, उसके बाद एफआईआर होती चली गई। आज देख लो कहाँ पहुंच गया वो। एक एफआईआर असल में वो कहानी एक स्कूल छात्र संघ के इलेक्शन से शुरू हुई थी। मतलब एक छोटा सा झगड़ा छात्र संघ कार्यालय में, उसको छात्र संघ इलेक्शन को लेकर जो झगड़ा था, वो कहीं न कहीं इस तरह से बनने लगा कि आपके भाई के ऊपर एफआईआर के ऊपर एफआईआर होने लगी और वो धीरे धीरे गैंगस्टर की श्रेणी में आने लगा। अब देखिए रमेश जी, अब जो स्थिति है वो ये है कि वो बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर पर निशाना साध रहा है। जेल से इंटरव्यू करता है और टीवी पर आकर उसको धमकाता है कि वो मुकाम में जाके माफी मांग ले, अन्यथा उसको वो मार देगा। आप इस बात को कैसे देखते हैं? क्या मुकाम मंदिर में आना, वहां माफी मांगना और उसके बाद में सलमान खान को बख्श देना, इन चीजों पर यकीन कहीं न कहीं क्या बिश्नोई कम्युनिटी करती है? देखो, सबसे पहले तो वो हाई परफॉर्मेंस जो जेल है, हाई सिक्योरिटी जेल, उसके अंदर है। और वहां से धमकी देना तो बहुत दूर की बात है, वहां से पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये कैसे हो रहा है, समझ से बाहर है। रही बात समाज के अंदर आके माफी मांगने की, तो हमारा समाज जो है बहुत ही दयालु दयालु समाज है। लेकिन अगर सलमान खान आके माफी मांगता तो समाज शायद उसको माफ कर दे। लेकिन जो केस चल रहा है, जो केस चल रहा है इनका, वो देखो माननीय कोर्ट के विचाराधीन है अभी, तो उसमें कोर्ट से तो शायद छुटकारा नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो आज तकरीर बनी हुई है या मीडिया में हमने सुना कि सलमान खान को वो धमकी दे रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं ये जो है बात रुक सकती है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है देवेंद्र जी बिश्नोई, जो बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष है, उन्होंने भी चैनलों पे ये बात आके कही थी कि अगर सलमान खान परिवार आके अगर माफी मांगे तो समाज उसको माफ करता है। लेकिन लॉरेंस जैसे कह रहे, तो लॉरेंस ने ये बात कही नहीं कही कि वो मेरे से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि समाज में आके माफी मांगे। हमारा जो मुकाम बीकानेर जिले में गुरु जी का समाधि स्थल है वहां, तो वो मांगे तो हो सकता है समाज उस पर विचार करे। लेकिन अभी तक क्योंकि मुझे ये पता है कि सलमान खान का परिवार बहुत घमंडी परिवार है, वो माफी नहीं मांगेगा। क्योंकि मैं 2-3 दिनों से ये देख रहा हूँ कि सलमान का जो बाप है वो कह रहा है कि मेरे बेटे ने कोई चींटी भी नहीं मारी, तो अगर हम माफी मांगते हैं तो हम गुनाहगार हो जाते हैं। तो अगर इस बात को सलीम कहते हैं कि अगर वो माफी मांगते तो गुनाह तो कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि शिकार किया और 5 साल की सजा हुई है। और 5 साल की सजा जो है उसके ऑर्डर के खिलाफ ही हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो अपराधी तो है। तो जो जिसका परिवार ये कह रहा है कि माफी जो है किसी कीमत पे मांगने का सवाल ही नहीं, हमने जब गुनाह ही नहीं किया, तो फिर वो सजा 5 साल की किस किस चीज की हुई है इसको। जी।
रमेश जी, लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान के लिए जो बोला और उसके बाद से लॉरेंस जिस तरह से चर्चा का विषय बना, बॉलीवुड के भीतर ये चर्चा होने लगी है कि दाऊद गैंग का खात्मा हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसका बॉलीवुड में यानी मुंबई में दस्तक हो चली है। इस तरह के समाचार आते हैं और उसके बाद में वहां पर जो दूसरे जो फिल्म स्टार हैं, कोई कहता है उसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, कोई एक वहां महाराष्ट्र की एक पार्टी है वो कहती है हम लॉरेंस को टिकट देने के लिए तैयार हैं, उसे चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ राजस्थान में करनी सेना ये कहती है, उसके प्रमुख ये कहते हैं कि लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बातें जब आप सुनते हैं, आपके घर तक पहुंचती है, तो किस तरह का रिएक्शन आप लोगों का रहता है? देखो, जब हमारा परिवार का, जैसे मैंने आगे भी बताया कि हमारा परिवार बहुत सभ्य परिवार है, बहुत धार्मिक विचारों का, अच्छे संस्कारों में पड़े हुए हमारे बच्चे हैं सारे, तो दुख होता है जब कोई डॉन की बात करता है, या जैसे चैनलों में देख रहे हैं कि आज जो है फिल्मी दुनिया में जो है जहां दाऊद की बात थी आज वहां लॉरेंस है, ये बातें सुनते दर्द होता है। और रही करनी सेना के जो एक वो अपने आप को प्रधान कह रहे, तो उन्होंने बयान दिया कि इसका जो पुलिस ऑफिसर इसका काउंटर करेगा तो इसको 1 करोड़ पता नहीं कितने पैसे जो है हम देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है, गुरु जम्बेश्वर भगवान जो परिवार है उनका, हमारे गुरु जी का, वो भी राजपूत समाज से, हमें राजपूत समाज से निकले हुए हैं। तो ऐसा बयान देना, दो समाजों के अंदर जो है टकराव की स्थिति ऐसे लोग बना रहे हैं। तो वो जो है ऐसे अध्यक्ष जी जो उस समाज से हैं, उनको मैं राजपूत समाज से भी ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि कृपया ऐसे आज स्थिति देखो, बहुत विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। और अगर समाज का आदमी ऐसा अगर बयान देता है तो ये स्वाभाविक है कि चाहे वो राजपूत समाज के बच्चे हैं, चाहे बिश्नोई समाज के बच्चे, सुनते हैं बच्चे भड़क जाते हैं। तो कोई भी बात करने से पहले थोड़ा गुरेज करना चाहिए। अगर उनको कोई दर्द है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं देवेंद्र जी बूढ़िया, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है समाज से तो उनको समाज में आके बात करनी चाहिए, न कि ये बात जो है चैनल पे बैठ के या मीडिया में आके करे। इसमें दर्द होता है, दोनों परिवारों के टकराव की स्थिति बनती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी जो है स्थिति ना बने। इससे मैं उन राजपूत समाज से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप कृपया समाज में संयम बरतें, धीरज बना के रखें। और बिश्नोई समाज तो धीरज बंधा हुआ ही, बना के रखा हुआ है। मैं वापस रमेश जी आपके परिवार पर आना चाहूँगा। लॉरेंस का एक छोटा भाई है जिसका नाम अनमोल है, वो भी विदेश में है। पुलिस की हिस्ट्री में उसका नाम भी एक अपराधी के रूप में दर्ज होने लगा है। दूसरी तरफ लॉरेंस के पिताजी को ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस वाला बताया गया है, जबकि चूँकि मैं भी जानता हूँ वो पुलिस वाले नहीं हैं। अब फिलहाल लॉरेंस के पिताजी जो हैं उनकी अस्वस्थता काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है। आपका गांव, खास तौर से आपका गांव, आपका परिवार, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब इतनी प्रसिद्धि मिल चुकी है तो आप इसको पॉलिटिकल रूप से भुनाने के लिए आपके गांव से या आपके इलाके से आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति या लॉरेंस खुद जेल से चुनाव लड़ने का आप लोगों के मन में कभी आया कि आप राजनीति में जाएं? देखो, सबसे पहले तो जब ये बातें सुनते, मैंने पहले भी कहा, जैसे बातें चैनलों में हमें सुनाई देती है या चैनल पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो वो कहते हैं जी लॉरेंस का फादर है वो जो है पुलिस में है। मैं इस बात की जो है पूरी तरह खंडन करता हूं। और ना तो कभी हमारे परिवार में, चाहे लॉरेंस के फादर हैं मेरे चाचा जी, वो आज तक कहीं पुलिस में थे ही नहीं। हमारे परिवार से कोई किसी स्टेट के अंदर पुलिस में नहीं है। तो ये बातें कहाँ से आ जाती है? खासकर अभी कल भी मैंने देखा, एक आज तक चैनल है, वो जाके यहाँ से दुतारा वाले गांव से मेरे खुद के बयान लेके गया, और उसमें मैंने कहा है कि लॉरेंस के जो बाप है वो कहीं पुलिस में नहीं थे। लेकिन फिर भी वो बार बार ये बात कर रहे हैं। कोई कह रहा जी उसने एक लड़की के लिए जो है ऐसे जो है ये रास्ता अपना लिया ना, उस लाइन में। आज भी लॉरेंस जैसे वकील साहब बता रहे हैं कि वो एक संत की जिंदगी जी रहे हैं। वो लंगोट बांध के रखते हैं, जो महीने में 15-15 20-20 दिन जो व्रत रखता है। तो आप सोचोगे कि वो जो है लड़का इस तरह इस रास्ते में जाएगा? किस तरह जो है मीडिया तोड़ मरोड़ के ये बात रख देती है कि उसके बाप तो जो है वो पुलिस में थे। अगर इस बात की सच्चाई दुनिया के सामने, देखो मीडिया का काम है
सच्चाई लोगों के सामने लाने की। लेकिन वो सच्चाई बार बार कहने पे भी सामने नहीं ला रहे। तो मेरे ख्याल में अगर एफआईआर की बात सुनते हैं, या ये अभी मीडिया में जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि राजनीति, तो राजनीति में आने की हमारे कोई इच्छा नहीं है परिवार की। कोई ऐसी बात नहीं है, मीडिया की उपज है, या कोई कह रहे हैं कि उनको वो पार्टी में आ जाए, हम टिकट दे देंगे, वो चाहे जेल से इलेक्शन लड़े। ऐसी कोई परिवार की स्थिति नहीं, ना हम इस इलेक्शन के बीच में जाना चाहते हैं, ना कोई इलेक्शन लड़ने की बात है हमारे परिवार की तरफ मेरा से। आपसे एक सवाल और है। बार बार ये भी कहा जाता है कि कहीं न कहीं फिरौती की रकम मांगने के लिए 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, सलमान को बख्श दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ 2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में इस तरह का मैसेज आया। क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में रहकर पैसे के लिए इस तरह के काम कर रहा है, वो अपने गुर्गों से, अपने जो उसके चेले चपाटे हैं उनसे इस तरह की धमकियां दिलवा रहा है? क्या पैसे के लिए लॉरेंस ऐसा कर सकता है? नहीं, देखो, लॉरेंस और छोटा अनमोल दो भाई, इनके पास हमारे परिवार में सबके पास हमारी जेन्युइन जायदादें हैं। सब पुश्तैनी जो कह दो बुजुर्गों की दी हुई हमें जमीनें। तो हमारा परिवार संपन्न परिवार है, हम मेहनत से काम करने वाले परिवार है। हम ऐसी बात ना तो कई बात हमने की है, ना लॉरेंस ऐसी बात कर सकता। मुझे विश्वास है कि फिरौती मांग रहा है, फिरौती मांग के वो क्या करेगा। अभी जैसे कई चैनलों में आया कि जो है इसके जो है परिवार से 20-20, 22-22 लाख रुपए, या 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए जो है जेल में दे रहे हैं उसके जो है परवरिश के लिए जेल के अंदर। तो देखो, ये सब बातें अफवाह है। कोई आज तक एक पैसा भी ना तो हमने भेजा, ना किसी ने हमारे से मांगा। तो वो बच्चा पैसे मांग के करेगा क्या। और जब हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर है, तो आप मानते हो इस बात को कि जो है वो फिरौती मांगेगा। अब यहाँ हमारे पंजाब में, हमारे आसपास बाजू में ऐसे लड़के किसी से 30,000 मांग लिया, तो पहले ये बात आती है कि ये उसी का जो है लॉरेंस का आदमी है। लेकिन उन आदमियों का कोई वास्ता नहीं है। पैसे मांगते गंगानगर भी पकड़े गए और भी पकड़े जाते हैं। पहले ये बात आती है कि ये लॉरेंस के आदमी है जो फिरौती मांग रहे हैं। तो इसी तरह चैनलों पे बात आती है कि फिरौती मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। और जिस तरह सलमान खान के बाप ने कहा, सलीम ने, कि वो जो है पैसे के लिए हमारे परिवार को तंग कर परेशान कर रहा। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ना तो कोई पैसे की बात है। अगर बिश्नोई समाज ने इस एवज में अगर पैसे मांगने होते, तो जब सलमान खान ने शिकार किया था, उस टाइम सलमान खान के भाई और बहन ने समाज के सामने, उस टाइम जिस टाइम शिकार हुआ था, उस टाइम कहा था कि आप ये चेक बुक पड़ी है, आप चेक भर दो, हम दस्तखत कर देंगे, लेकिन हमारे भाई का पीछा छोड़ दो। तो उस टाइम एक परिस्थिति बनी हुई थी कि अगर आज हम समाज के आगे के अगर आज इनको छोड़ देते हैं सलमान खान को, तो कल को जो है ये एक मिसाल बन जाएगी कि पैसे वाले को छोड़ दिया और गरीब आदमी है या छोटा किसी ने शिकार कर लिया, उस पर केस बना रहे। तो इस तरह जो ये खुद जो परिवार है ये बात फैला रहा है कि हमारे से जी 5 करोड़ की फिरौती है। तो देखो, कोई फिरौती नहीं मांग रहा। और हमारे जो समाज के अंदर हमारे गुरु जी के जो नियम दिए हुए हैं कि जीव दिया पालनी रूख लीडो नहीं गावे, कि हरे दरख्त नहीं काटने और किसी जानवर को नहीं मारना। तो इसकी एवज में आप मानते हो कि वो लॉरेंस जो है, जो भगत सिंह को अपना आइडल मान रहा और वो पैसे मांगेगा? ये आपके मेरे गले से मेरे तक नहीं ठीक है। उतर रही है। ये मीडिया में कहां से बात आती है, मुझे समझ नहीं आई। आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। लॉरेंस किसी भी जेल से जो है एक इंटरव्यू दे सकता है, वो किसी से संपर्क कर सकता है। इस बात को तो पूरे देश ने भी देखा है। जयपुर की जेल से ही एक इंटरव्यू होना बताया था उसका, जो मीडिया चैनल्स पे चला, और वहीं उसने सलमान को धमकी दी। आपकी उससे लास्ट मुलाकात कब हुई थी और किस तरह से संपर्क होता है? क्या कोई परिवारजन उससे मिलने जाता है जेल में? कभी मुलाकात होती है? अगर होती है तो आप लॉरेंस से क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि आपका परिवार उसकी जो एक्टिविटीज में नाम आ रहा है उससे आपको दुख होता है, तो अगर आपको मौका मिले तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, लॉरेंस को? देखो, वो लगभग 7-8 साल पहले अब और कोई उसकी पेशी थी, तो उसको लेके आए थे। उस टाइम सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट, 5-7 मिनट बात हुई थी। तो उसको हमने बोला था कि रास्ता, तो उसने कहा कि मैं जो इस रास्ते पे नहीं चला, मेरे पे एफआईआर झूठी की जा रही है, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, मेरे बयान है वो लिखे नहीं जा रहे।
और मेरे पर एफआईआर पे एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। और रही बात लॉरेंस की, नहीं, मैं जितने भी समाज के, किसी समाज के ये भटके हुए लोग हैं, मैं भटके हुए कहूंगा कि युवक है भटके। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार से, अलग अलग प्रदेशों की सरकार से भी, कि एक, जब चंबल में डाकू हुए थे तो सरकार ने एक कहा था कि ये जो चंद डाकू है, हथियार अगर डाल के अगर मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। और वो डाकू जो है मुख्य धारा में आए, सरकार ने उनकी मदद की, वो आज समाज में जी रहे हैं। तो ये अगर उग्रवाद का टाइम था, जे एंड के थे, पंजाब में भी कुछ काला दौर था, उस टाइम नौजवान जो है वो भटक गए थे। उस टाइम ही सरकार ने एक फार्मूला ये तैयार किया कि इन युवकों को हम दोबारा जो है इनको मुख्य धारा में लाएं। तो मुख्य धारा में लाने के लिए उस टाइम सरकार ने जो बात की, तो वो बच्चे मुख्य धारा में आए। जम्मू कश्मीर में भी अगर कोई उग्रवादी बन रहे थे तो उनको भी मुख्य धारा में लाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप जैसे ये लॉरेंस है या कोई भी इस तरह जो आज ये भटके हुए बच्चे हैं, तो अगर सरकार कोशिश करे तो परिवार की ओर से, हमारी समाज की ओर से हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं सरकार को, कि अगर सरकार इस पर एक कदम बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ के इस बात का स्वागत भी करेंगे। और इन बच्चों को, जितने जैसे लॉरेंस है, और इनको हम लाने की कोशिश करेंगे। और हमारी लॉरेंस से बात नहीं होती क्योंकि उसको किसी से मिलने की परमिशन नहीं है। सिर्फ अगर कोई बात थोड़ी बहुत हमें पता चलता है तो सिर्फ ओनली वकील से पता चलता है कि किस परिस्थिति में हमारा निश मिलने का कोई अभी वो ना तो मिला है, ना कोई मिलने की वो परमिशन हमें। निश्चित रूप से रमेश जी, प्रत्येक माँ बाप की, प्रत्येक भाई की ये ख्वाहिश होती है कि उसके परिवार का कोई भी लड़का, कोई भी ऐसा युवा जो है वो भटके ना। उस ना भटकने से उसके परिवार को भी फायदा है और उसके समाज को भी फायदा है। आपने बिल्कुल इस बात की स्वागत किया है कि अगर भटके हुए इस लॉरेंस को वापस सरकार अपने स्तर पर मुख्य धारा में लाना चाहे तो उसका परिवार एक नहीं बल्कि 2 कदम बढ़ाकर उसका स्वागत करेगा। परंतु ऐसे जो कर्म होते हैं, इस तरह के जो नाम होते हैं, उनका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। आने वाले वक्त में लॉरेंस की क्या एक्टिविटीज़ रहेगी वो तो देखने को मिलेगी, परंतु हाँ, लॉरेंस का परिवार क्या चाहता है और इस वक्त वो किस पोजीशन में है, किस स्थिति में है कि वो चाहता था कि उसका एक चॉकलेटी हीरो जैसा युवा जो पढ़ाई लिखाई में आगे चलकर उनका नाम करे, वो आजकल चाहे किसी भी मजबूरी के चलते हो, एक ऐसे अपराध की दुनिया में है जहां उसका परिवार भी अपने आप को बातचीत करने के लिए असहज महसूस करता है। फिलहाल बिश्नोई कम्युनिटी की ये जो सर्चिंग ऑपरेशन है, इसमें लॉरेंस को जो सर्च किया जा रहा है वो सिर्फ इसीलिए सर्च किया जा रहा है कि लॉरेंस एक ऐसे गैंगस्टर का नाम हो चला है जो सलमान खान को धमका रहा है, और वो भी किस लिए कि उसने ब्लैक बक का शिकार किया था। इससे कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई और उन तमाम बिश्नोइयों की भावनाएं आहत हुई है जो वन्य जीवों को और पेड़ों को अपना सब कुछ मानते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।